जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इन 18 कारण की वजह से घर में आती है गरीबी। घर में गरीबी आने के कारण दोस्तों आजकल गरीबी एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि गरीबी सभी को परेशान करती है। वर्तमान में कलयुग चल रहा है तो इस समय बस अर्थ का ही बोलबाला होता है। जिस किसी के पास धन होता है बस उसी की चलती है, और जिसके पास धन नहीं होता है उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। आपके पास यदि धन नहीं है तो आप बोल भी नहीं सकते हैं। शादी विवाह भी बिना धन के नहीं हो सकता है। कोई रोड पर घूमने वाले आवारा को अपने घर की लड़की कैसे देगा? यदि आप सरकारी नौकरी लग चुके हैं तो आपके लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी, मगर यदि आप गरीब हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। खैर, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि घर के अंदर गरीबी आने के कारणों के बारे में। वैसे तो आपको बता दें कि सब कुछ इंसान के किस्मत से ही मिलता है। यदि आपके किस्मत के अंदर भाग्य में धन कमाना नहीं लिखा है या फिर सुख भी नहीं लिखा है तो चाहे कितना भी धन क्यों ना आए आपको उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो कि धन होते हुए भी बर्बाद हो चुके हैं। यदि आपके घर के अंदर भी गरीबी आ रही है तो हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं कि वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी आती है। आप उन कारणों को दूर कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में गरीबी कभी ना आए और आप खुशी से अपने यहाँ पर रह सकें। सूर्य उगने के बाद उठना दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आप सूर्य उगने के बाद उठते हैं तो इसकी वजह से गरीबी आती है। हमारे यहाँ पर यह कहा जाता है कि इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए, और जो इंसान जल्दी उठता है उसके यहाँ पर कभी भी गरीबी नहीं आती है और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। खैर, बहुत सारे लोग तो इस तरह के होते हैं जो कि सूर्य उगने के बाद ही पड़े रहते हैं तो उनके यहाँ पर कभी भी धन नहीं ठहरता है। हालांकि सभी सदस्यों को जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर की महिला के लिए यह जरूरी होता है। घर में बुरी ऊर्जा का होना दोस्तों, यदि किसी घर के अंदर बुरी ऊर्जा होती है तो फिर उस घर के अंदर गरीबी आना तय होता है, क्योंकि कोई भी बुरी ऊर्जा सबसे पहले कमाई के सारे सोर्स खत्म कर देती है और उसके बाद घर के पैसों को उल्टे सुल्टे कार्यों के अंदर लगाना शुरू कर देती है। इसकी वजह से भी घर के अंदर गरीबी आने लग जाती है। यह देखा भी गया है, यदि आपके घर के अंदर भी किसी तरह की बुरी ऊर्जा का आभास हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपने घर का इलाज करवाएं। नहीं तो अधिक पैसा कमाने के बाद भी आपको नुकसान ही होगा। घर में गरीबी आने के कारण नल से पानी का टपकना। दोस्तों, यदि आपके घर में गरीबी आ रही है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है। माना जाता है कि जिस घर के अंदर नल से पानी टपकता है उस घर के अंदर यदि पैसा आता भी है तो वह अधिक लंबे समय तक टिकता नहीं है। आप अपने घर के नल को चेक करें। यदि उसके अंदर से पानी टपक रहा है तो आपको उन नल को ठीक करना चाहिए। कभी भी आधा या बिना सही तरह से नल को बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए। घर में पुराना कबाड़ का होना दोस्तों, घर के अंदर पुराना कबाड़ होना भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, ऐसा माना जाता है। यदि आपके घर के अंदर भी कबाड़ पड़ा हुआ है तो उसको अपने घर से बाहर निकालने का प्रयास करें। आप उसको किसी कबाड़ी को दे सकते हैं। इस तरह के कबाड़ को समय समय से अपने घर से निकालते रहना चाहिए, जैसे कि लोहे की चीजें या फिर उस तरह की चीजें जिनका अब उपयोग होना संभव नहीं हो सकता है। यदि आप किसी जानकार को यह सब बताएंगे
तो वह भी आपको यही कहेगा कि आपको अपने घर के अंदर कबाड़ को नहीं रखना चाहिए, घर में पूजा पाठ ना करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहाँ की स्थितियां खराब होती है। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती हैं और इसकी वजह से वहां पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ जरूर ही करनी चाहिए। यह बहुत अधिक जरूरी है। आप किसी भी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करने का काम करते हैं। घर में गदंगी का होना, यह भी कहा जाता है कि जिन घरों के अंदर गदंगी होती है या फिर धूल मिट्टी बनी रहती है, वहां पर साफ सफाई नहीं होती है, वहां लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। तो यदि आप भी अपने घर के अंदर साफ सफाई रखने का प्रयास करें, एक इंसानों की तरह आपको रहना चाहिए। कहा जाता है कि जानवर भी जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को पहले साफ करता है और उसके बाद ही बैठता है। तो घर में साफ सफाई होना लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना, यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी हुई हैं तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई हैं तो उनको घर के 12 कूड़े के अंदर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में गरीबी आती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखें घर में, यह भी माना जाता है कि यदि आप खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को अपने घर के अंदर रखते हैं तो इसकी वजह से भी आपके घर के अंदर गरीबी आती है। यदि आपके घर में पहले से ही खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है तो आपको चाहिए कि आप उस सामान को अपने घर से निकाल दें, नहीं तो फिर आपके लिए ही समस्याएं होगी। सही समय पर बाल ना कटवाना, बाल कटवाने का भी सही समय होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप सही समय पर बाल को नहीं कटवाते हैं तो इसकी वजह से भी आपके घर के अंदर गरीबी आना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको सही समय पर बाल कटवाना जरूरी होता है। गुरुवार और एकादशी के अंदर आपको भूलकर भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। घर के कमाने वाले सदस्यों को इस बात का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए। श्मशान भूमि के अंदर हंसना। दोस्तों, यदि हम दरिद्रता के अन्य कारणों के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि श्मशान भूमि के अंदर यदि किसी मुर्दे को लेकर जाया गया है और आप दाह संस्कार के अंदर गए हैं तो वहां पर आपको कभी भी हंसना नहीं चाहिए। ऐसा करने मरे हुए लोगों को उपहास के तौर पर देखा जाता है। इस तरह का करने से घर के अंदर गरीबी आती है। हालांकि वहां पर आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हंसना किसी के लिए भी सही नहीं होता है। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, यह भी कहा गया है कि जिस घर के अंदर स्त्री का अपमान होता है वहां पर कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इसलिए अपने घर की स्त्री को आपको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वे गलती भी करती हैं तो उनको प्यार से समझाना काफी अधिक जरूरी होता है। जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है वहां पर धन का आगमन अपने आप ही कम हो जाता है। आप समझ सकते हैं। टूटी हुई कंघी का प्रयोग करना, यह भी वास्तु के अंदर कहा गया है कि कभी भी टूटी हुई कंघी से बाल को नहीं संवारना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है
तो इससे आपके घर के अंदर गरीबी आ सकती है। इसलिए यदि घर के अंदर किसी तरह की टूटी हुई कंघी मौजूद है तो उसको बाहर फेंक देना चाहिए और उसके स्थान पर नई कंघी का प्रयोग किया जाना चाहिए। रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है, इसलिए भूल कर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है। तो रसोई घर के पास पेशाब घर को भी नहीं बनाया जाना चाहिए। पेशाब को दूर करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में गरीब आने के चांस काफी कम होंगे। गंदे बिस्तर पर सोना। अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। यह बीमारी को तो आमंत्रित करता ही है, इसके अलावा इसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी भी आती है। यदि बिस्तर गंदा हो गया है तो उसको समय समय पर साफ करना जरूरी होता है। बेडशीट को आप बदल सकते हैं और उसके स्थान पर साफ सुथरी बेडशीट को लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए सुकून भरा हो सकता है। गाय और बैल को लात मार देना। गाय और बैल को हिंदू धर्म के अंदर बहुत अधिक शुभ माना जाता है और गाय को माता के रूप में देखा जाता है, इसलिए उनको कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है तो यह माना जाता है कि उस घर के अंदर गरीबी आती है। वैसे भी गाय का अपमान नहीं किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि उसके अंदर सभी तरह के देवता निवास करते हैं। गाय को रोजाना रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भी घर में धन आता है। साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ ना कुछ आपके घर के अंदर देना चाहिए। बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए, ऐसा माना जाता है। कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आता है और आप उसको अपमानित करते हैं तो उसका शाप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों, किसी भी इंसान को किसी गरीब और लाचार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने वाले के साथ भी बुरा हो सकता है और किस्मत का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या बदल जाए। ऐसा करना भी घर के अंदर गरीबी आने का कारण बनता है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं है। आप समझ सकते हैं, माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए।